नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल न्यूज में। मैं आपके साथ प्रशांत धीमान और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कौन बनेगा विधायक, क्योंकि विधानसभा हम घूम रहे हैं लगातार। ऐसे में आज देहरादून की विधानसभा नंबर 21 में हूं। इसको देहरादून कैंट विधानसभा कहा जाता है और यहाँ से सरिता कपूर जो है वो फिलहाल विधायक हैं। ऐसे में बातचीत करूंगा, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, अपना जो है निजी बातचीत वो कर रहे हैं, आम लोग हैं, इनसे बातचीत करूंगा। आखिर इस विधानसभा में काम हुआ है या फिर खोखले दावे जो है इस विधानसभा में किए जा रहे हैं। देहरादून की ये राजधानी है और राजधानी इसलिए अहम हो जाता है ये जानना कि कितना काम इस सरकार में, इन विधानसभाओं में हुआ और यहाँ के जो विधायक प्रतिनिधि बने हैं क्या वो अपनी जनता को सारी योजनाओं का लाभ दिलवा पा रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विनोद रावत है भाई साहब। विनोद रावत जी, क्या कहेंगे आपकी जो विधानसभा है देहरादून कैंट, क्या कुछ विकास इसमें हुए हैं, क्या विकास नहीं हो रहे हैं या खोखले दावे हैं, बताइएगा कुछ जरा। जी, कैंट विधानसभा में बहुत ज़्यादा विकास के कार्य हो रहे हैं। अगर हम देखें अभी वार्ड 40 में हम लोग यहाँ पे हैं, तो हमारे यहाँ पे जो है पानी की समस्या थी। पानी की समस्या के लिए जो है ओवरहेड टैंक भी बन रहा है और ट्यूबवेल भी बन के तैयार है। सड़कें भी पूरी अच्छी बनी हुई है और पार्कों का सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है माननीय विधायक जी के द्वारा, हमारी विधायक श्रीमती सविता कपूर जी हैं, उनके द्वारा पार्कों का बहुत सौंदर्यीकरण कराया गया है और सड़कें भी अच्छी बनी हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे सीवर की बहुत बड़ी समस्या थी सर। सीवर की इतनी चौक होने की समस्या थी कि मतलब हर 2 दिन में, हर दिन बल्कि सीवर की गाड़ी जल संस्थान से मंगवानी पड़ती थी। तो पूरे हमारे इंदिरा नगर क्षेत्र में, पूरा इंदिरा नगर 39, 40, 41 सारा मिलता जुलता है, उसमें जो है सीवर की समस्या खत्म हुई है। सीवर के नए कनेक्शन हुए हैं, जो 40-50 साल पुराने सीवर के कनेक्शन, पानी का कनेक्शन भी हो रहा है। बहुत अच्छा काम चल रहा है सर, बहुत अच्छा काम चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे, आपको लग रहा है भाई आने वाले चुनाव जो हैं उसमें जो है भाजपा की सरकार आएगी या फिर कोई और सरकार यहाँ पर जो है उसका मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य कर रही है, आनी चाहिए सरकार। थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है इस वक्त। थोड़ा क्या मेहनत? देखिए, जिस तरह थोड़ा चलता है, एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लेकिन मैं बात करूंगा हमारे विधायक जी की, तो उनकी तो कोई एंटी इनकम्बेंसी है नहीं, उनका तो बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी सरकार को थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे आजकल एंटी इनकम्बेंसी भी है, युवाओं का भी थोड़ा चल रहा है। देखिए, युवा भी है यहाँ पे, तो चल रहा है, तो थोड़ा मेहनत तो करनी। युवाओं का विरोध प्रदर्शन हुआ जिसका जो है सीधा सीधा असर जो है वह ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर और बिहार की बांकीपुर सीट पर भी आप देख सकते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? कमल गोरख। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? लग रहा है भाई अभी चुनावी नतीजे भी सामने आए बिहार और मध्य प्रदेश के, ऐसे में आपकी विधानसभा का क्या हाल है भैया? बहुत अच्छा विधानसभा का हाल है। हमारे यहाँ पे शास्त्री नगर में बहुत अच्छा काम हो रहा है और 21 कैंट से हमारी विधायक श्रीमती सविता कपूर जी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जैसे कि हमारे यहाँ पे नाले की समस्या रह रही थी और वो भी बजट हमारे विधायक जी ने पास करवाया है मुख्यमंत्री जी के कोष से, और हो सकता है तो कि बरसात के बाद वो काम स्टार्ट भी हो जाएगा और अंडरग्राउंड नाला बन जाएगा, लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी, लेडीज़ों को बहुत सुविधा मिलेगी। तो बहुत अच्छा काम हमारी विधायक जी के द्वारा हो रहा है। ये भी कहा जाता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मंदिरों को लेके बहुत काम हुए, बहुत कार्य हुए मंदिरों को लेकर के। मंदिरों को सौंदर्यीकरण के भी अच्छे कार्य हुए हैं और इसका भी विधायक जी को श्रेय जाता है। और वो निरंतर मंदिरों में भी जो हनुमान चालीसा वगैरह होती है उसमें भी लेती हैं। और हम देखते हैं कि प्रेम नगर क्षेत्र है, वहाँ पे भी उन्होंने गायों के लिए संरक्षण के लिए भी काम काफ़ी किया है। तो ये अच्छी बात है, मतलब धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति उनका बहुत अच्छा रुझान रहता है। सभी कार्यक्रमों में भाग लेती है। ओवर मतलब सुबह से हम देखते हैं, उनका फेसबुक भी हम देखते हैं, तो सुबह से लेकर रात को 11-11 बजे तक भी उनकी कहीं ना कहीं कार्यक्रम रहता है। ये अच्छी बात है। धामी जी ने क्या काम किया? लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि भाई कानून व्यवस्था ठीक नहीं है प्रदेश के अंदर, क्या कहेंगे आप, आपको क्या लगता है? धामी जी का भी काम वैसे तो सही है, लेकिन थोड़ा बहुत सरकार को सुधार क्या सुधार आना चाहिए? सुधार युवाओं को थोड़ा रोजगार मिलना चाहिए, इस वजह से थोड़ा सुधार होना चाहिए। जैसे कि युवाओं इधर से उधर भागता रहता है, कोई यहीं के मूल निवासी होते हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए युवाओं के बारे में। मैं यही कहना चाहूँगा धामी सरकार से कि युवाओं को अच्छा रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए जी। अभी जो प्रोटेस्ट हुआ वो ठीक हुआ था कि गलत हुआ? नहीं, उसमें कुछ गलत भी था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे गलत थे उसमें जिन्होंने मतलब कि गालियाँ दी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लफ्ज़ शब्द बोले हैं। लेकिन वो ऐसे स्टूडेंट थे, वो कहाँ से आए थे या कांग्रेस विपक्ष पार्टी के थे, उन्होंने बहुत गंदे शब्द बोले हैं। और अब वो जो उनकी वीडियो वायरल हो रही है तो अब वो माफ़ी मांग रहे हैं। माफी मांग रहे हैं। आप इधर आ जाइए भैया, और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम आए, यहाँ पर साइबर कैफे वगैरह आए, वहाँ पर जो है ये लोग नहीं बैठे, रहने दीजिए, इनसे बैठे बैठे बात मैं कर लूँगा। आप बताइए, आपका क्या नाम? मेरा नाम है, मैं कर्नल साइकिल हूँ, रिटायर्ड हूँ, एक्स सर्विसमैन। आप बताइए, एक्स सर्विसमैन आप हैं,
क्या लगता है आपको विधानसभा देहरादून कैंट की पहले हम बात करेंगे, क्या कुछ काम यहाँ पर हुए हैं? क्योंकि आपने तो बहुत लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा हुआ है, स्पेशली इस वार्ड में तो ख़ास तौर पर बहुत अच्छा हुआ है। इस वक्त पानी की कोई समस्या नहीं है। कुछ थी तो एक नया टैंक आने से जो हमारे जो एमएलए मिसेस कपूर हैं उनकी मदद, कुछ लोकल पार्षद जो हैं उन्होंने किया। लोग सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ। अच्छा, प्रदेश की बात बताइए। देहरादून तो राजधानी है, राजधानी है, इस वजह से कुछ काम हुए यहाँ पर? क्यों नहीं हुआ? इस वक्त राजधानी तो हर जगह मशहूर है, हमारी राजधानी। वी आर प्राउड ऑफ इट। कैसे मशहूर है राजधानी? कह रहे भाई जाम लगा रहता है सड़कों पे। हाँ? देखिए, उसके कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, वो थ्रू आउट हो रहे हैं। पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो ज़रूरी बात है मजमा तो होगा, पर प्रयास भी तो हो रहे हैं ना उसके लिए। नेशनल हाईवे बढ़ रहा है हमारा, आसपास जो है कोशिश हो रही है कि जितनी से जितनी कुली हो जाए। हमारे अब इस तरफ आप जाइए, चक्राता रोड के आगे अभी आप देखिए कितना विकास हुआ है। उसके इंटीरियर में अगर आप जाइए पौंदा साइड पर, तो वो जाने से पता लगता है कि वाकई वहाँ कुछ हुआ है। सिर्फ बैठने से या जिनको ज्ञान नहीं है, जो वहाँ नहीं जा सकते, वो नहीं बता सकते कि क्या। पहली सरकारों ने क्या काम यहाँ पे? पहले कांग्रेस की सरकार रही, हरीश रावत यहाँ पर मुख्यमंत्री। हम देखिए, हमारी जो सरकार जो है उसकी ये पॉलिसी नहीं है कि वो बिल्कुल पीछे वालों को क्रिटिसाइज करे कि वो उसने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने वक्त में किया। कमियां रहेंगी, उन कमियों को हम दूर कर रहे हैं, हम आगे बढ़ा रहे हैं उस चीज़ को। सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कुछ कोई आप भी हैं। आ जा रहा है भाई, छात्र तो नाराज हैं, बहुत ज्यादा इस सरकार से नाराज हैं। अभी जो है बिहार और मध्य प्रदेश की सीटें जो है उपचुनाव में हार गई है भाजपा। हाँ, ये थोड़ा सा सेटबैक है, लेकिन अब स्टूडेंट्स कम्युनिटी की ज़रूरतें हैं, उनकी ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल ही वो कहते हैं। शायद कहीं ना कहीं चूक हुई है जो उनके साथ हम वार्तालाप नहीं कर पाए। अच्छा, ये कहा जा रहा है पहाड़ों की सबसे बड़ी समस्या है कि भैया जो है यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन को लेके कोई सरकार काम नहीं कर रही। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जाइए, आप टेहरी की तरफ, अब और तो और आप देखिए, ये आपका जो सन का से हम बिजली पैदा करने के लिए देखिए कितना वहाँ हो रहा है। सवाल ये है कि जब तक विकास के लिए सड़कें ना हों, और सड़कें इतनी बन रही हैं, ये चारधाम यात्रा क्या है? सिर्फ ये की तो नहीं है कि सिर्फ पूजा के लिए ही तो नहीं हो रही है ना, उसके साथ आसपास लोगों को काम मिल रहा है, उसके साथ काम मिल रहा है। हाँ जी। तो अभी तो पेड़ कटे थे 7 मोड़ पे, तो उनका तो विरोध कर दिया था नहीं, अब ऐसा है, उत्तराखंड के लोगों ने, ऋषिकेश के लोगों ने। हर कोई अपने अपने कुछ ना कुछ। फिलहाल आपके हिसाब से सरकार कैसा काम? बहुत अच्छा कर रही है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई शक नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बाबूराम शर्मा जी। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? सरकार अच्छा काम कर रही है या फिर एक मजबूरी है ये कहना कि अच्छा काम करे क्योंकि कोई और विकल्प नहीं है, ऐसा कहा जाता है बार बार? नहीं जी, काम तो ठीक हो रहा है जी, ठीक हो रहे हैं जी काम। हमारे एरिया में जी सबसे ज़्यादा दिक्कत जो थी पानी की और सीवर लाइन की थी जी, वो हमारे विधायक जी ने उस पर बड़ा ध्यान दिया जी, और वो बिल्कुल दिक्कत नहीं है उसकी जी कोई भी। सरिता कपूर जी ने क्या क्या काम किया? सविता कपूर जी ने बहुत काम किए जी यहाँ से, जैसे सीवर लाइन है जी, ट्यूबवेल्स लगाए हैं जी, हैं जी। छोटे छोटे लोगों को जिनके नुकसान हुए जी, उन्हें आर्थिक सहायता भी देती हैं जी, और छोटे दुख सुख में सबके वो बहुत कोऑपरेट करती हैं। बहुत कोऑपरेट करती हैं। क्या लग रहा है अगर चुनाव होता है 2027 में तो विधायक जी लौट करके आएंगे, सरकार लौट करके? उनकी 200% सीट निकलेगी जी। आएंगे। आएंगे। क्या क्या काम कर दिया सरिता कपूर जी ने? नहीं, क्या चीज़ नहीं है यहाँ पर, हर चीज़ जहाँ भी। एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है जनप्रतिनिधि कि वो अप्रोचेबल हो। अब जब भी चाहें आप उनके पास पहुँच सकते हैं। तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी कैसे सॉल्व होगी? जैसे आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो कहते हैं जी मैं तो आधा ठीक हो गया। तो सुनती हैं, जो भी उनसे हो सकता है वो कोशिश करती हैं। अच्छा, रात में भी फ़ोन उठाती है, रात में भी जो है कहीं ना कहीं फ़ोन उठा करके इन लोगों से बातचीत करती हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? आदित्य आदित्य, थोड़ा आगे आइए आदित्य। आप बताइए क्या उम्र है आपकी? जी 20 साल 20 साल। आप बताइए क्या लग रहा है आदित्य, काम कर रही है सरकार? जी अच्छा, क्या क्या काम हुए पता है? सर, हमारे यहाँ रोड बनी हुई थी, हाँ। वो रोड सही हुई है। और
पानी को लेकर के काम हुआ जिस तरीके से, चलिए कोई नहीं, और भी लोगों से बातचीत। आप बताइए आपका क्या नाम है? अतुल रावत। अतुल रावत। आप बताइए अतुल रावत, आप क्या कहेंगे? ये तो कह रहे हैं भाई सरिता कपूर जी ने पूरा काम करवा दिया है, अब विधानसभा में और काम की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल हमारे सविता कपूर जी विधायक जी ने हमारे कैंट विधानसभा में बहुत ही अच्छा काम करा है। आप चाहे किसी भी इसमें ले लीजिए, विधायक जी ने बहुत ही बढ़िया काम करा है और यहाँ की जनता उनसे बहुत ज़्यादा खुश है। मतलब उनको चाहे आप किसी भी टाइम बुला लो, वो तुरंत हाजिर होती है, जनता की समस्या को सुनती हैं और उनका पूरा समाधान करती हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सविता कपूर जी ने बहुत ही बढ़िया काम करा है। तो आगे अगर चुनाव होता है, आपको क्या लगता है, यही विधायक रहें या जो है चेहरा बदला जाए? क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं, कुछ लोग जो है मोदी जी के, योगी जी के और धामी जी के नाम पे जीत रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे को चेहरा बदलने की ज़रूरत है। ये चेहरा इस टाइम पे एक चर्चित चेहरा है और मेरे को लगता है दोबारा इन्हीं को ही आना चाहिए, और ताकि जो है हमारे कैंट विधानसभा में अच्छे विकास कार्य हो सके। तो बहुत बढ़िया काम है। थोड़ा पेपर लीक का विरोध हुआ, जिस विरोध के कारण कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कमजोर हुई है, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, वो भी पढ़ते हैं। क्या लगता है आपको? लग रहा है आपको भाई ये कहीं ना कहीं दिखाई देगा, ये जो है इलेक्शन में जो है इसका नुकसान दिखाई देगा? देखो, कोई ना कोई चुनाव में आप देखा जाए तो विरोधी पार्टी जो है ऐसी मुद्दा उठाते हैं जिससे कि पार्टी के वोट कटे। लेकिन ये कोई पेपर लीक वाला जो मामला है, इसमें तो आपने देखा होगा जंतर मंतर में जो है ये बेकार का जो है वहाँ पे ढोंग रचा गया। बाहरी व्यक्ति आए, पता नहीं कहाँ से आए, उनका कुछ अता न पता नहीं, इतनी गंदी गंदी गाली गलौज की गई। जो असली जो बच्चे थे वो तो बच्चे कहीं दिखाई नहीं दिए। जो नीट वाले जो बच्चे हैं, मेरे को नहीं लगता कि वो इस तरह का कोई गंदा काम करेंगे। पहाड़ों की क्या स्थिति है? आप तो जाते होंगे, घूमते होंगे, आप बताइए जरा, आपको क्या लगता है क्या स्थिति पहाड़ों की फिलहाल है? लोग ये कह रहे हैं भाई पहाड़ों तक जो है विकास नहीं पहुंच पा रहा। नहीं, पहाड़ों में वाकई में स्थिति थोड़ा सा दिक्कत है, मैं सच बताऊं। और पहाड़ों में भाजपा के लिए स्ट्रगल भी है। पहाड़ में सीट लाने के लिए थोड़ा भाजपा को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पहाड़ों में दूसरी पार्टियां जो है वो भी कर रही हैं, और विकास की जितनी होना चाहिए था 10 साल में, जो उनके 10 साल हुए उतना नहीं हो पाया है। थोड़ा विकास में करना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो विधानसभा है यहाँ पे तो बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। वहाँ भी विकास हुआ है पहाड़ों में, लेकिन थोड़ा और होना चाहिए था। यूकेडी के बारे में कहा कहेंगे, एक क्षेत्रीय पार्टी है और लगातार कहा जाता है भाई पहाड़ों में जो है यूकेडी का वर्चस्व ज्यादा है। आप लोग इस बात को समझते होंगे, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि उत्तराखंड को बनाने वाले हम हैं, उत्तराखंड को चलाने वाले हम हैं। नहीं, हुआ करता था, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा नहीं कि हम उनको क्रेडिट ना दें, होना चाहिए था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो वक्त आया, जो नई पनीरी आई, न्यू है, वो उनके साथ नहीं चल पाए, या वो उनको नहीं चला पाए, अपने साथ नहीं ले पाए, तो इसलिए वो कमी रह गई। इसमें शक नहीं है कि कोई उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है, उसी की वजह से हम लोगों ने ये प्रांत का हमें मिला ये प्रांत। कुछ लोग ये कहते हैं अगर यूकेडी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया होता तो आज यूकेडी भी सत्ता में होती, उनके भी विधायक जीतते। टेक्निकल क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर नहीं बता इसके ऊपर नहीं बोल रहे। अच्छा ये बताइए, आप जरा इतनी सरकारें आपने उत्तराखंड के अंदर देखी होंगी, कहा जा रहा है भाई धामी जी तो मजबूरी का चेहरा है, भाजपा के पास चेहरा नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी जो है मुख्यमंत्री बदलती रही। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैंने बड़ी चॉइस जो है अपने मोदी जी की, एक्सीलेंट, पता नहीं कहाँ से इनको निकाला है, जैसे बहुत अच्छी चॉइस है मोदी जी की चॉइस है। कि अब बाकी ये है कि हमारे पास थे पुराने हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, सियाने नेता हैं, समझदार नेता हैं, लेकिन एक थोड़ा का कम्बिनेशन ऑफ यूथ कम एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, वो अपने धामी जी में दिखाई दी। हाल फिलहाल में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, ये भी कहा जा रहा है भाई इसका भी जो है फर्क पड़ेगा आने वाले चुनाव पे। ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। नहीं होना चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए। नहीं, मतलब है कि ये पूरा एपिसोड जो है ये होना नहीं चाहिए था। इट कुड हैव बीन सेटल्ड, बातचीत से हो जाना चाहिए था ये सेटल्ड। ये पहले से ही बातचीत से हल हो जाना चाहिए था। उत्तराखंड के लोग मेरे साथ हैं बाकायदा। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? पहाड़ों की स्थिति की बात करते हैं तो कहा जाता है भाई पहाड़ों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, आज भी पहाड़ों पर काम नहीं हुआ है, चिकित्सा की सुविधा वहाँ पर नहीं है, शिक्षा की सुविधा। फॉगिंग आपके सामने हो रही है।
विधानसभा में जो है लगातार काम चल रहा है, आप दिखा सकते हैं, बरसात का मौसम है। और कैमरा पर्सन अपने तिलक शर्मा से कहूँगा दिखाएं कि बरसात के मौसम में इस विधानसभा में जो है लगातार जो है इस धुएं का छिड़काव किया जा रहा है ताकि जो है मच्छर फोग जो है यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं आप सड़क के ये बारे में? सड़क देख लीजिए आप, सड़क सामने जिससे आया कैसी सड़क है ये, बिल्कुल हमारी विधानसभा में बहुत बढ़िया सड़क है। और ये अभी 3 महीने पहले ही बनी है, बढ़िया सड़क है ना। पूरे क्षेत्र में हमारे अंदर भी काफ़ी सड़क का काम हुआ है और चल भी पहले सड़क नहीं थी क्या इस विधानसभा? सड़क थी, सड़क टूट गई थी। ये वाली सड़क जो है काफ़ी गड्ढे थे, तो हम लोगों ने माननीय विधायक जी को कहा, तो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से विधायक जी ने सड़क बनवा दी है। तो ये विकास का ही एक मॉडल है जहाँ आप खड़े हैं सड़क ये पर। तो विधानसभा की बात हुई, अब आप देहरादून के अंदर हैं हाँ जी, हाँ और देहरादून की विधानसभा देहरादून कैंट है। हाँ जी। देहरादून के बारे में बताइए, चिकित्सा की सुविधा, शिक्षा की सुविधा किस तरीके की है यहाँ पर? क्योंकि ये कहा जा रहा है भाई पेपर लीक हुआ हो तो उत्तराखंड के अंदर भी हुआ। हाँ, पेपर लीक हुआ उत्तराखंड के भी अंदर हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। और स्मार्ट सिटी में हमारी नाराजगी है। स्मार्ट सिटी का जो काम है कहीं दिख नहीं रहा। ये सवाल जो है मैं हर जगह जब पूछता हूँ तो स्मार्ट सिटी से नाराज ही दिखते हैं देहरादून निवासी। कि यार स्मार्ट सिटी को लेके कुछ तो काम हुआ होगा ना। 1000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार की तरफ से मिलते हैं, कागजों में तो दिखाया गया है कि भाई स्मार्ट सिटी के तहत खंबे लगे हैं, काम हुआ है, सड़कें बनी है। मैं बता रहा हूँ, स्मार्ट सिटी में अगर 1000 करोड़ लगे, इससे अच्छा स्मार्ट सिटी ना करके माननीय विधायक लोगों को सबको डिस्ट्रीब्यूट करते, पार्षदों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते, या मेयर साहब को किसी ऐसे माध्यम से काम करवाते तो लाख गुना अच्छा काम होता। स्मार्ट सिटी का कोई ऐसा कुछ काम दिखा नहीं है, उससे नाराजगी सभी में है, जनता में नाराजगी है स्मार्ट सिटी के उससे। क्या होना चाहिए था स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून के अंदर जो आपको नहीं दिखाई देता? देखिए, स्मार्ट सिटी में सबसे पहले तो जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण में जो ठेलियाँ अभी आप देख रहे हैं, नगर निगम अभियान भी चला रहा है लेकिन फिर दोबारा आ जाते हैं। तो सबसे पहला काम, कोई भी जो शहर है वो स्वच्छ तभी दिखेगा, साफ तभी दिखेगा जब अतिक्रमण, ठेलियाँ फालतू वाली नहीं दिखेंगी। सड़क बनती है, मान लीजिए 90 फीट की सड़क है, उसमें 30 मीटर तो अतिक्रमण हो रखा है, तो कहाँ से आदमी चलेगा, कहाँ से खूबसूरती होगी, कहाँ से उसमें कोई ऐसा डिज़ाइन करेंगे कि वो सुंदर लगे। अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या है, उसका समाधान हो नहीं पा रहा है ठेली वालों का, खास करके इलीगल जो है अवैध ठेली वाले, तो वो नहीं हट पा रहे हैं। अवैध ठेली वाले नहीं हट पा रहे। ये कहा जा रहा है भाई अतिक्रमण की समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ। बहुत ज़्यादा है, सब जगह है जी। हमारे यहाँ भी अतिक्रमण की है, नगर निगम की टीम आई थी, उन्होंने एक्शन लिया, अच्छा काम किया, लेकिन फिर वो लग जाते हैं, अतिक्रमण फिर हो जाता है, तो वो है। अतिक्रमण फिर हो जाता है। देहरादून कैंट विधानसभा में हूँ फिलहाल। इस चर्चा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से आपको दिखाऊंगा कि जो देहरादून की विधानसभा कैंट है, विधानसभा नंबर 21, और सरिता कपूर यहाँ से विधायक है, कितना कुछ विकास उन्होंने किया। और देहरादून स्मार्ट सिटी को लेकर के, क्योंकि देहरादून जो है कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि देहरादून पूरे उत्तराखंड की राजधानी है और जैसी राजधानी होगी वैसा ही राज्य होगा, ये लोगों का मानना होता है। एक ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है चैनल न्यूज में। और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि देहरादून के अंदर, देहरादून कैंट विधानसभा में कितना विकास हुआ। यहाँ पर लोग मेरे साथ हैं, उनसे हमने चर्चा की, उन्होंने बताया कि विधानसभा की जो स्थिति है बहुत ही अच्छी है, लेकिन स्मार्ट सिटी देहरादून नहीं बन पाई, इसको लेकर नाराजगी। आप बताइए, देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई है, इसको लेकर नाराज दिखाई दे रहे हैं लोग, क्या कहेंगे आप? अपनी विधानसभा तो स्मार्ट हुई होगी ना आपकी? हाँ जी सर, हमारी तो बहुत अच्छी विधानसभा है और हमारे यहाँ पे सभी तरह की प्रकार की सड़कें भी उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे रोड भी बिल्कुल खचाखच बना हुआ है और पार्क सबसे बढ़िया, पार्क के इतने सौंदर्यीकरण हुए हैं, पार्क बहुत अच्छे अच्छे बने हैं हमारे यहाँ पे। हमारी विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रही है, एमडीडी के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे पार्क हमारे यहाँ पर पूरे सौंदर्यीकरण हुए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी देहरादून के बारे में क्या कहेंगे? तो स्मार्ट सिटी को लेकर नाराज है? नहीं, देहरादून में भी काम हुआ है, ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही नाराजगी जताई जा रही है। कुछ काम हुआ है, कुछ काम है जो कि अभी पेंडिंग हुए हैं, वो भी होंगे आगे जी, वो भी आगे होंगे जी। यहाँ पर है महिला भी मेरे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? परमिला। आप बताइए परमिला जी, सरिता कपूर आपके यहाँ से विधायक है, महिला ही है, तो आप संतुष्ट हैं उनसे? महिला सुरक्षा को लेकर के भी कुछ काम हुआ है या नहीं? हम संतुष्ट है। अच्छा, क्या क्या काम हुए हैं? काम तो सारे कर रहे हैं। हाँ। क्या लगा आपको ऐसे काम जो आपके विधानसभा में हुए? अब क्या लगा, मैं क्या बताऊँ? महिलाओं को लेकर के क्या काम हुआ? सड़कें, पानी, बिजली, क्योंकि ये लोग तो ये कह रहे हैं यहाँ पर जल भराव हुआ करता था, लेकिन अब जल भराव नहीं, अब तो सही कर दिए। अब तो सही कर दिए, तो अब तो पहले तो भरता था पानी, पर अब अच्छा हो गया। धामी जी ने काम किया। हाँ, क्या क्या सुविधाएं आपको मिली? सुविधाएं तो सब मिली मेरे तो। सब सुविधाएं आपको मिली हैं। कहीं ना कहीं जो है और भी लोगों से बातचीत, क्यों जी, स्मार्ट सिटी को लेके आप क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी को लेके आप क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी बहुत अच्छा है यार, देहरादून में स्मार्ट सिटी बनना चाहिए।
सबसे पहले तो ये अतिक्रमण हटेगा तो तभी स्मार्ट सिटी बनेगी। अतिक्रमण का मेरा मतलब है सिर्फ इन ठेलियों से है जो गलत खड़ी करते हैं यहाँ पर, उसकी वजह से जो है थोड़ा सा जाम की स्थिति बनी रहती है। तो जब तक ये ठेलियाँ प्रॉपर तरीके से नहीं लगेंगी तब तक स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती। तो स्मार्ट सिटी नहीं बन सकती। जी बिल्कुल, अतिक्रमण हटना बहुत ज़रूरी है, तभी स्मार्ट सिटी बनेगी। थोड़ा ये कहा जाता है कि जब बारिश आती है तो सड़कों में पानी भर जाता है, तब भी बहुत दिक्कतें होती हैं देहरादून के अंदर। ये समस्या तो पहले थी, अब तो जो है पानी बिल्कुल निकल जाता है और अब पानी क्या चाहते हैं आपकी विधानसभा में और क्या काम हो जो सरिता कपूर जी कराएं? मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा भी काम बचा है कि जिससे सविता कपूर को, लेकिन फिर भी सविता कपूर जी ने बहुत अच्छा काम करा है। जैसे आप रोडों को लीजिए, विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले रोड देखी जाती है कि रोड किस तरह की बनी है। तो विकास के नाम पे रोड सब बहुत अच्छी बनी हुई है, तो विकास बढ़िया। कुछ नहीं है, अच्छा, सब अच्छा चल रहा है उनके तरफ से। सब अच्छा चल रहा है अम्मा जी। हाँ जी। अच्छा, खुश हैं आप विधायक जी से? हाँ, क्यों नहीं है खुश? नहीं होते तो हम यहाँ आते, खड़े होते। अच्छा, क्या काम आपको लगा अच्छा हुआ? सड़कों का, पानी का, बिजली का? बिजली भी सही है और क्या नाम, पानी भी सही है। टाइम से पानी खुलता है, टाइम से किसको वोट दिया था आपने इस बार? मेरा बोर्ड यहाँ नहीं पड़ता, कहाँ पड़ता है? बलबीर रोड पे। अच्छा, वोट किसको दिया था? फिर भी कमल का दिया था, किसको दिया था? कमल को ही दिया था। कमल को ही दिया। चलिए आगे भी चलते और इस विधानसभा में लोगों से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लोगों का यही कहना है कि हमारी विधानसभा में अब किसी काम की जरूरत नहीं है, सारे काम हो गए हैं। और जो यहाँ की विधायक है सरिता कपूर, एक महिला होने के नाते भी उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर काम किया, सड़कों पर काम किया और लगातार यहाँ पर खुद इन्होंने दिखाई कि इन सड़कों पर कभी पानी बहा करता था और आज ये सड़कें जो हैं अपनी रफ्तार को जो है पकड़ती नजर आ रही हैं। आगे भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस विधानसभा का क्या कुछ हाल है। और लगातार हम आपको देहरादून कैंट विधानसभा का जो है वो विकास दिखा रहे हैं कि कितना विकास हुआ, या फिर यहाँ के लोगों की राय दिखा रहे हैं कि कितना जो है यहाँ पर विधायक जी ने जो है ध्यान दिया है। यहाँ पर अभी हमने देखा इस विधानसभा में जब हम आए तो बच्चों के लिए हमें सड़क किनारे झूले लगे हुए मिले, जिससे ये पता चलता है कि अच्छा खासा ध्यान जो है वो बच्चों के मनोरंजन का रखा जा रहा है। और जिस तरीके से पहाड़ी इलाका होता है तो बच्चों के लिए हर जगह पार्क की सुविधा नहीं होती, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जो है फिर भी मैनेज करके सड़क के किनारे इस तरीके का एक लूप बनाया गया, जिस लूप के अंदर जो है बच्चों को झूलते हुए आप देख सकते हैं और ऐसे में बच्चों का मनोरंजन यहाँ पे हो रहा है। क्या नाम है आपका? रूबी। हाँ। रूबी, ये बताइए, ये बच्चों के लिए जो बनाया है तो आपको लग रहा है भाई आपकी विधानसभा में काम हुआ है, विकास हुआ है? हुआ है। हुआ है। हाँ जी। अच्छा, क्या क्या विकास यहाँ पे हुआ? मैं तो देखो उधर रहती हूँ, मुझे नहीं पता। अच्छा, तो उधर रहती है। आप बताइए आपका क्या नाम है? उमा यादव। आप बताइए उमा यादव जी, आपको क्या लग रहा है? ये हमने झूले तो यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है भाई सरिता कपूर ने विकास तो किया लेकिन धरातल तक नहीं पहुँचा। नहीं पहुंचा है, बिल्कुल जरूर पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा है? टीन शेड भी डलवाया, ये सारा किया। बाकी जो पुस्ता वगैरह की किनारे किनारे लगानी थी वो भी लगाई, पहले नहीं हुआ था। लेकिन जब से विधायक जी और ये बने हैं पार्षद जी, तब से ये सारा काम पूरा डेवलप हुआ। सारे में वो लगा रखी हैं, ब्रेंचें वगैरह टेबल वेबल सारे डाल रखे, लाइटें लगा, सोलर सिस्टम का भी लगा दिया, खंबे भी लगा दिए। और क्या चाहिए हमें? हम तो बस यही कहते हैं कि हमेशा विनोद रावत, सविता कपूर जिंदाबाद। अच्छा, विनोद रावत जी तो पार्षद है आपके यहाँ से? नहीं, सविता कपूर भी तो हमारी हैं। सविता कपूर भी तो हैं विधायक। अगर वो ना होती, विनोद रावत जी और वो दोनों मिलके नहीं करते तो ये थोड़ी ना हो पाता। अच्छा, आप महिला हैं, एक और महिला ही विधायक है यहाँ से। आपको क्या लगता है भैया कि भैया महिलाओं के लिए काम हुआ कुछ सुरक्षा को लेकर के, सुरक्षा के लिए, रोजगार को लेकर के? रोजगार भी चल ही रहा है। जो अपना भाई जिनके गरीब लोगों की महिलाएं हैं ना, गरीब घर की, उन लोगों के लिए रोजगार भी है, सब कुछ है। इस श्रमिक कार्ड बनवा रखे हैं। अब अगर सुविधा ना ले इंसान, वो बात उनकी है, पर सुविधा तो है, सुविधा वगैरह सब कुछ है। सुविधा सब कुछ है। ये पहले भी हुआ करता था क्या यहाँ पे? बिल्कुल भी नहीं। क्या हाल था यहाँ? पहले यहाँ पे तो बहुत बेकार था। यहाँ पे घास इतनी थी, सांप निकलते थे, बच्चे बड़े कोई निकल नहीं पा रहे थे, कीड़े मकोड़े निकलते। लेकिन जब से विधायक और पार्षद जी आए हैं, तब से ये सारा कुछ डेवलप हुआ है। पार्षद जी आए, यानी
इस क्षेत्र के जो पार्षद हैं विनोद रावत, उन्होंने भी अच्छा खासा काम जो है सबसे बढ़िया उन्होंने काम किया है, क्योंकि विधायक जी और पार्षद दोनों जने मिलके अगर काम नहीं करते तो ये काम नहीं होता। ये काम नहीं होता, यानी बहुत बड़ी भूमिका जो है क्षेत्र के पार्षद की भी होती है और ऐसे में विधायक की तो भूमिका है ही। आपका क्या नाम है? मेरा अमरनाथ कुमार क्या साहब। करते हैं अमरनाथ कुमार जी? हम कॉस्मेटिक के काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कॉस्मेटिक का तो काम कर रहे हैं आप, तो लिपस्टिक पाउडर लाली बेच रहे हैं महिलाओं को। आपके जो है विधानसभा में भी कुछ पाउडर वोडर लगा है या बस ऐसी है सब? नहीं, सब आदमी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। जब से पार्षद जी आए हैं ना तब से सब बहुत डेवलप हुआ और अच्छे से काम हो रहा है और सारा खुश है यहाँ पे। सब खुश हैं? सब खुश हैं। आप भी खुश हैं? हम भी खुश हैं, उनका लाख से हम भी जी रहा हूँ, 2 रुपया कमा रहा हूँ। 2 रुपए? आप तो 60 रुपए लेकर के खड़े हैं हाथ में, कह रहे हैं 2 रुपए कमा रहे हैं। नहीं, वो तो 2-2 रुपया करके 60 पुराए हैं। 60 रुपए हाथ में और कह रहे हैं विधायक जी ने काम किया है। रोजगार है या नहीं यहाँ पे? नहीं, रोजगार बहुत अच्छा है। मेरा मान सम्मान भी पार्षद जी सबको देते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। बहुत अच्छे काम। हाँ, बहुत। देखिए बच्चे लोग के पूरे ये सब लगाए हैं, खिलौना ये सब झुलुआ लुआ लगाए हैं, बहुत अच्छे है, आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। पंडित जी क्या नाम है आपका? सर, पूरनचंद जोशी। और आप तो मुझे लग रहा है ये पीछे मंदिर है, यहाँ पे इसी मंदिर में जो है पंडित जी रहते। कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाएं। मंदिर का भी जो है अच्छा रंग किया हुआ है, मंदिर पे पंखे लगे हुए हैं, टीन शेड डला हुआ है। ये है शिव पुराण भी है सर। 10 से 14 तक रहेगा 5 दिन। शिव पुराण भी हो रहा है। तो आप तो बीजेपी के पक्के वोटर होंगे? हाँ, सब पक्का हमारे हैं सर। पक्का पहले से ही बीजेपी है। पहले से बीजेपी? हाँ, उत्तराखंड यहाँ 9 महीने आया हूँ। यहाँ पार्षद साहब और वो लेडीज जो अपनी अध्यक्ष हैं सर, बहुत ही बढ़िया काम। मैं एक उत्तराखंड का रहता हुआ यहाँ देख रहा हूँ कि इतना अच्छा क्या है विनोद साहब, उन्होंने पूछा मत। इनके साथ साथ एक थपयाल साहब भी हैं सर, वो ये मतलब नगर निगम के, वो भी बहुत अच्छे हैं सर। वो भी यहाँ हर समय देखते हैं। हमें यहाँ खुशी होती है कि सरिता कपूर जी की बात बताइए। आती है क्षेत्र में, मिलती भी हैं या बस वहीं बैठे बैठे इसी की हवा खा रही है? मिलती है सर, मिलती है। पूरा किया है, बहुत ही बढ़िया। हम कहते हैं कि ऐसे अध्यक्ष को बनाना चाहिए जो सबके लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे अध्यक्ष को बार बार चुनना चाहिए। अच्छा, ये कह रही थी सरिता कपूर जी से जब हमारी बातचीत हुई कि हमने तो मंदिरों का विकास किया है, यहाँ लगवाया पैसा इसमें? बिल्कुल लगाया है, 5 लाख रुपया लगाया है उनके इस मंदिर में 5 लाख रुपए बिल्कुल लगाया। मैं यहाँ आया, देखा मैंने, उनके मतलब उनके नाम से सविता कपूर उनके ये मंदिर है, बहुत बढ़िया। हरबंश कपूर उनके मतलब वो थे। यानी आपकी विधानसभा में मंदिरों पर अच्छा काम हुआ है? अच्छा, बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। बहुत ही बढ़िया काम हुआ। अच्छा, क्या कहेंगे जब आने वाले समय में इलेक्शन होगा तो आपको क्या लगता है कौन विधायक बनना चाहिए? उन्हीं को बनाना चाहिए। ये जनता ने जानने चाहिए कि हमारे साथ हर बढ़िया कार्य करती है लेडीज और है भी अच्छी। हर समान हर कार्य के लिए, यहाँ छोटा कार्य के लिए वो और पार्षद साहब विनोद साहब, ये भी हर जगह पहुँच जाते हैं। हर जगह पहुँच जाते हैं। देखिए ऐसे में जो है जब कैमरा और माइक दिखता है तो मोहल्ले के लोग जो हैं यहाँ पर आ जाते हैं देखने की भैया क्या हो रहा है। मीडिया का कुछ ऐसा ही। देखिए यहाँ पे ये भी महिलाएं जा रही हैं। कहाँ से आई हैं आप बताइए, कहाँ से आई हैं आप? मच्छी तालाब से। मछली तालाब से। कहाँ की रहने वाली है? बिहार के। बिहार की हैं। तो यहाँ का ये विकास देख के कैसा लगा रहा है आपको? तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बच्चे वगैरह खेलते हैं। आप भी बिहार से हैं क्या? यहाँ नहीं रहते? बिहार से है। अच्छा, उत्तराखंड रहते तो यही है उत्तराखंड में? हाँ जी जी। क्या काम वाम हो रहा है सरकार में? हम लोग तो कोठी में काम करते हैं, झाड़ू पोछा। हाँ, सरकार ने क्या कुछ दिया आप लोगों को? हम लोग के कुछ नहीं दिया। सरकार क्या देंगे? सरकार के पास तो कुछ देने के लिए गरीब के है ही नहीं है, तो गरीब के क्या देंगे सरकार? अमीर आदमी का अमीर बनाएंगे, गरीब आदमी का और गरीब बनाते हैं सरकार ने। सरकार तो राशन दे रही है, मकान दे रही है, सब कुछ। मकान का ही गरीब आदमी के और नीचे में धंस रहे, राशन मिल गए वही बहुत है। खाते हैं ज्यादा, पैसे वाला के पैसे देते हैं। पैसे वाला को देते हैं। लेके भैया इनकी भी नाराजगी जायज है कि जो है यहाँ पर जो है विकास नहीं हुआ है और ऐसे में जो है नाराजगी इनकी जायज है कि भाई सरकार जो है रईस लोगों को देती है। आप बताइए, ये महिलाएं तो कह के चली गई हैं। तो कह के चले गई है, आ भी तो रखे बिहार से आके हम जमे पड़े हुए। इन्होंने तो यहाँ की रोजी रोटी भी छीन रखी है सबने। रोटी छीन रखी है। हाँ, चलिए कोई नहीं, खैर ये तो आप यही जाते हैं, कम्बल बढ़ता है, छाते वगैरह बढ़ते हैं, यही आपका जाते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम बिट्टू है जी। बिट्टू है। आप बताइए बिट्टू जी। चलिए, उन्होंने तो कहा भाई गरीब आदमी को सरकार कुछ नहीं देती। आप बताइए, आप गरीब आदमी
आदमी है कि रईस आदमी? पहले तो ये बताइए। गरीबी है जी, जब हमारा सफेद कार्ड मोदी जी ने बना रखा है तो गरीबी होंगे जी। राशन मिल रहा है उसका? हाँ जी, राशन मिल रहा है, पूरा राशन मिल रहा है जी। हाँ। हाँ, 3-3 महीने का मिल रहा है, पहले तो 1 ही महीने का मिलता था, अब तो 3 महीने का मिल रहा है। विधानसभा में काम हुआ है या फिर नहीं हुआ? हाँ जी, काम हुआ है, पूरा काम हुआ है। अब डॉक्टरों पे जाते हैं, स्वास्थ्य कार्ड लग जाता है, नहीं तो पहले पहले पैसे जमा होते थे तब वो होता था ट्रीटमेंट। अब जो है सीधा स्वास्थ्य कार्ड जमा होता है और तुरंत वो हो जाता है शुरू। आयुष्मान कार्ड जमा। आयुष्मान कार्ड में। अच्छा ये बताइए, सड़कें जो हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन तिलक शर्मा से कहूंगा दिखाएं, ये सड़कें जो हैं देखने में नई लग रही हैं, नई सड़कें लग रही हैं। नहीं बनी है। हम गाड़ी चलाते हैं, हमारे ऑटो के पहिए फंस जाते थे यहाँ पे। जब से रोड बना है, कम से कम चलाने में गाड़ी निकल जाती है आराम से, नहीं तो कभी एक्सल टूट जाता था, कभी कुछ हो जाता था। ये है, जब से रोड बन गया है बहुत अच्छा हो गया है। कभी कभी ये जाल नहीं लगा हुआ था तो बहुत से बाइक। ये जाल देखिए, इधर ये तालाब, इसको क्या कहते हैं? इसको मछली तालाब। मछली तालाब। पहले बहुत से बाइक वाले इसके अंदर भी गिर जाते थे, डंगर अंदर घुस जाते थे। कम से कम ये जाल लगने से ये है कि डंगर भी नहीं गिर रहा है, इंसान भी नहीं गिर रहा है, काफी सेफ्टी हो गई है। लेकिन रात में तो बहुत दिक्कतें यहाँ पर दिखाई देती होंगी। जब जाल नहीं होगा, जब जाल नहीं होगा तब तो दिक्कत होती होगी। हाँ, पहले दिक्कत थी, अब जो है अब बहुत अच्छा हो गया। जाल के साथ साथ लाइटें भी लग गई हैं चारों तरफ, पूरा उजाला रहता है, नहीं तो पूरा अंधेरा रहता था, पेड़ों का पूरा अंधेरापन रहता था। पहले जो विधायक थे उन्होंने काम किया था क्या यहाँ? बस वो बिल्कुल है ना, करके पैसे बनाए उन्होंने, तो पैसे बनाए उसने, तो पैसे बनाए उसने, तो और कुछ नहीं करा है। ऊपर से नीचे उतर के आती नहीं थी। अगर कोई काम करवाना हो, किसी चीज पे साइन लेना हो, तो सीधा कह देती हाँ ही नहीं, बोल दो कि घर पे ही नहीं है। जब कोई काम ही नहीं करोगे तो किसे कौन चुनेगा उन्हें? पहले आप क्या कह रहे हैं? पानी भी भर जाता, कोई नहीं वो कराता सहायता, ना यो मीरा कटेल करती थी, ना यो उधर कौन था, भाटी, आशा भाटी, कोई नहीं कराता। ठीक है, सरिता ने काम किया। हाँ जी, इन लोगों ने काम किया, भाई जी ने, बस और किसी ने काम। विधायक हैं अभी फिलहाल में सरिता कपूर, उन्होंने बढ़िया जो है सड़कें यहाँ पे बनवाई। क्यों जी? भाई जी बनाए हैं। भाई जी ने तो बनाई है, भाई जी के साथ साथ विधायक जी भी तो हैं। बनाने वाली तो वही है, आगे वो है, पीछे ये है। आगे तो पहले वो है ना, फिर पीछे ही है ना। क्या कहेंगे अभी और क्या काम होना जरूरी है आपके यहाँ पर? बस विकास बढ़ ही रहा है, अभी तेजी से बढ़ा रहे हैं विकास को। हाँ, एक एक चीज के, एक एक बच्चे के और महिलाओं से के ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, एक एक करके अम्मा रुकिए, आपकी भी सुनूंगा बात है, एक एक करके बात करेंगे, रुकिए। ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, सुनने वाले जो हमारे दर्शक हैं उनको भी समझ में नहीं आएगा। ये बताइए, अच्छा धामी सरकार में क्या काम हुआ है आपके जो है देहरादून के अंदर? आ जाओ, यहाँ आ जाओ यार, वहाँ बैठे हैं? धामी सरकार में क्या काम हुआ है? पता नहीं, मैं तो जानती नहीं, में कुछ काम नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों कह रही? बस क्राइम है जो वो बढ़ ही रहा है, क्राइम कमी नहीं है। जब वही अगर योगी सरकार की तरफ से यहाँ होते ना, योगी की तरह। योगी जी का नाम फिर इधर आइए, जहाँ जाते हैं सबसे बड़ी समस्या यही है कि भैया योगी जी का नाम आने लगता है बीच में। बिल्कुल, योगी जी तो हमारे फेवरेट है, भले उत्तराखंड के, लेकिन है तो यूपी के, और हम भी यूपी के ही हैं। आप तो यूपी के हैं, वो तो यूपी के मुख्यमंत्री है ना। हम भी तो यूपी के ही मुख्य सीएम है, समझो। अगर हम भी तो गृह मंत्री हैं, घर के किसी भी घर के गृह मंत्री पर है तो गृह मंत्री। क्या कहेंगे, योगी जी का क्या काम अच्छा लग गया आपको? जो धामी जी को आप कह रहे हैं भाई कानून, लॉ एंड ऑर्डर। जी का सबसे काम अच्छा ही लगा, उन्होंने क्राइम खत्म कर दिया यूपी में। अपराधी खत्म कर रहा है। अपराधी खत्म है, जितने गैंगस्टर हैं वो सारे खत्म है। जनता खुले आराम से रहती है, बिना टेंशन के। कोई डर भय नहीं, कोई डर नहीं है। लड़कियां जहां मन आए वहां जा सकती हैं। पहले तो ऐसा था कि शाम 7 बजे के बाद में कोई नहीं निकल सकता था, बिल्कुल भी। लेकिन अब यहाँ तो क्राइम है। अगर यही धामी जी करें योगी जी की तरह, तो यहाँ भी क्राइम खत्म है। बस क्राइम की समस्या से, बस क्राइम की समस्या है। तो ऐसे में दिक्कत होती है बाहर जाने में, महिला बाहर जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि रात में हम लोग नहीं ज्यादा निकल सकते हैं। अब किसी का भरोसा नहीं है, कहाँ से चोर उचक्का कूद के आ जाए सामने, कुछ नहीं पता है। बस यही है कि धामी सरकार ने यहाँ का क्राइम नहीं खत्म किया, बाकी तो सही है पर क्राइम नहीं खत्म किया। क्राइम एक बार खत्म हो जाए सब ठीक है। क्राइम एक बार खत्म हो जाए सब ठीक है, ऐसे में इनका कहना है कि पड़ोस में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनकी तरह जो है लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर जो है बन जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीनाक्षी जखमोला है। आप बताइए मीनाक्षी जी, क्या कहेंगे? अभी महिला ये कह रही है भैया विधानसभा में तो काम हुआ है हमारे, और जो है जाल भी लगा दिया, झूले भी लगा दिए हैं, पर लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं सरकार जो है वो अभी कमजोर है। हाँ, हमारे विधानसभा में तो हमारे माननीय विधायक महोदय और हमारे जो माननीय पार्षद महोदय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इन्होंने विकास किया है।
हम दूसरी जैसे इधर से थोड़ा आगे जाओ तो उधर जो है सड़क वगैरह से लोग परेशान रहते हैं, पर हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। और रही बात सरकार की, तो थोड़ा हम देखते रहते हैं कि वही कहीं ना कहीं अब क्राइम तो बढ़ रहा है, तो थोड़ा इसमें होना चाहिए। क्राइम को लेके परेशान है। हाँ, जो आता है ऐसे में क्या दिक्कत सामने आती है? बाहर जाने में डर लगता है, क्योंकि ये कहा जाता है भाई उत्तर प्रदेश में तो अभी मैंने जब कवरेज किया पहले, तो महिलाएं जो है कावड़ लेके जा रही हैं, वो कह रही हैं कि रात को 12 बजे 1 बजे किसी समय भी चले, हमें उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा मुझे तो ऐसा कुछ नहीं, आपको लगा उत्तराखंड के अंदर भी ऐसा होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सेफ रहना चाहिए सभी के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी लोगों के लिए सेफ तो होना ही चाहिए। आप अपनी विधानसभा में बताइए जरा, कहा जा रहा है ये जो सामने मछली तालाब है, इसके पहले ये जालियां नहीं हुआ करती थी, सड़कें नहीं हुआ करती थी इस विधानसभा में। यहाँ का तो पूरा कायाकल्प हो गया है एक किस्म से। यहाँ हम आते भी नहीं थे, मेरा घर तो उधर सीमाद्वार साइड में है, हम इधर से आते भी नहीं थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि मेरा रोज इधर आने का मन करता है। वॉकिंग पे आ जाओ, बच्चों को छोड़ने के लिए आ जाओ, तो हमारे माननीय जो पार्षद महोदय हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब आप पहले का अगर आप देखते फोटोज, तो अभी में और पहले में जमीन आसमान का अंतर हो गया है, तो इसके लिए पार्षद जी का थैंक यू। और सरिता कपूर जो विधायक है, बहुत अच्छा काम करती है मैडम भी हमारी, लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहती हैं और सबकी समस्याएं सुनती हैं। आप जाते हैं कोई समस्या लेके मिलती भी हैं, या विधायक जी तो विधायक जी हैं और कमरे में बंद हैं? फिर नहीं मिलती हैं, वैसे हमारे तो पार्षद जी से हो जाता है संपर्क, तो उनके थ्रू हो जाता है। थ्रू मिल लेते हैं। यानी देखिए, इस विधानसभा में हमने एक बात देखी कि विधायक जी की जितनी चर्चा है सरिता कपूर जी की, उतनी चर्चा जो है यहाँ पे पार्षद जी की देखने को मिल रही है। तो अच्छी बात है ये किसी विधानसभा के लिए, और विधानसभा में जो पार्षद हैं किसी भी वार्ड के, उन पार्षदों को ऐसा ही होना चाहिए। और भी महिलाएं, उनसे भी बात करूंगा। आप आइए जरा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम दूजा है। दूजा, हाँ जी। आप बताइए दूजा जी, क्या कहेंगे? पहले तो सरकार के बारे में बताइए, आप कितना विकास हुआ इस सरकार में, और जो है किस तरीके का विकास आपकी विधानसभा में हुआ? हमारी विधानसभा में बहुत अच्छा विकास हुआ है। माननीय सविता जी कपूर जी ने बहुत अच्छा विकास किया है। माननीय पार्षद भैया जी ने बहुत अच्छा काम करा है। पहले ये सब नहीं था, अब सब कुछ करा है। ये स्कूल की दीवारें टूट रखी थी, सब भैया ने बनवाई हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है। स्कूल की दीवार टूटी हुई थी और इस स्कूल की गिरने वाली थी, जिससे कई बच्चों की जो है जान भी पर भी खतरा बना हुआ था। स्कूल की दीवार है, ये जरा आप देखिए, यहाँ पे ये स्कूल है और ये कहा जा रहा है सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल ये था। मंदिर भी साइड में ही है, और ये दीवार जो है कच्ची हुआ करती थी। लेकिन जब विधायक जी के पास ये बात पहुंची, पार्षद के पास ये बात पहुंची विनोद रावत के, तो उन्होंने ये जो है स्कूल की दीवार यहाँ पर बनवाई। क्या कहेंगे, पहले जो दीवार थी, दीवार पूरी गिरने वाली थी। अगर पार्षद जी ये काम ना कराते तो ये किसी के ऊपर गिर भी सकती थी। पार्षद जी ये है कि हम एक फोन मारते हैं, जी पार्षद जी आज पानी नहीं आ रहा है, तो पार्षद जी कहते हैं कोई नहीं, अगर टाइम लगेगा तो हम पानी का टैंकर भेज देंगे। तुरंत टैंकर आ जाता है पानी का। अगर लगता है कि टाइम ज्यादा लगेगा तो पानी का टैंकर। बताइए, सरिता कपूर आई है कभी आपके बीच में? नहीं, सविता कपूर जी भी आती रहती हैं, जैसे हरवंश कपूर जी थे वो भी आते थे। ये टीन सेट के लिए हरवंश कपूर जी बोल गए थे, सविता कपूर जी ने काम जो है बोल गए तो कराया भी है। अच्छा, हाँ, जो काम बोल करके गए थे वो काम हुआ विधान। हाँ, ये है कि ऐसा नहीं कि कार में आई बैठ के चली गई, हमारे साथ पैदल आती है, पैदल पूरा चक्कर मारती है। ये पैदल पूरा चक्कर मारती हैं? क्यों जी, आती हैं आपके बीच? बिल्कुल, सविता कपूर जी आती हैं। कोई भी अगर काम है, अगर यहाँ पे कोई मीटिंग वगैरह रखनी है, और सविता कपूर जी आती हैं। कहीं ना कहीं जो है महिलाओं से बातचीत करती हैं। आप जरा टी कैमरे के सामने से हट जाइए। आपका क्या नाम है? दूजा, क्या कहेंगे? आपके बीच आती हैं हाँ जी, बिल्कुल आती हैं। वो सबके साथ सबके राय जानती हैं, क्या परेशानी है, क्या है, किस चीज़ की जरूरत है आपके क्षेत्र में, सब जानती है, सब करवाते हैं। स्कूल की व्यवस्था कैसी है आपके क्षेत्र? अच्छी है हमारे स्कूल की। चिकित्सा की व्यवस्था? चिकित्सा का भी अच्छी है। कैंप अधिकतर लगते हैं, यहाँ पर आते हैं सब, इधर भी लगते हैं, वहाँ पर जहाँ विधानसभा हमारे क्षेत्र में आता है सब जगह कैंप लगते हैं, सब चीज होता है। सब चीज यहाँ पर होती है। क्यों जी, आप क्या कहेंगे? आप बताइए, आपका क्या नाम है? आप आइए, आप नीतू जी, यहाँ पर महिलाओं को देख करके आई हैं, भाई खड़ी हैं, क्या कुछ हो गया? आप बताइए जरा, क्या कहेंगे? कैसा अचानक आप आई हैं, कैसा विकास हुआ आपकी विधानसभा में? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया। बच्चों के लिए अच्छा हो गया। अच्छा, महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था है विधानसभा के? नहीं, कुछ नहीं है रोजगार के लिए। जो विधवा है उनके भी कोई सरकार सहायता नहीं दे रही है, और जिसके बच्चे है भी वे भी कामयाब नहीं हो रहे, वे भी नहीं दे रहे। तो पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो कामयाब होंगे। पढ़े भी लिखे हो रहे, जब माँ बाप को पूछते नहीं तो फिर कहाँ जाएगी विधवा? आप बताओ, कोई नहीं वो कर रहा बिल्कुल भी। तो आप विधायक जी के पास जाते हैं कि सरिता? जाते हैं, पर लेकिन बोलते हैं हाँ
जब सहायता दे ऊपर से ऑर्डर आएंगे तो सहायता करेंगे, कोई भी सहायता नहीं कर रहा। अब क्या करे, एक वो बेचारी वो है हमारी दीदी, एक दीदी उधर गई, एक दीदी उधर। ये शिकायत है, पेंशन की शिकायत आप लोगों की है? हाँ जी हो रही थी शिकायत। क्या नाम लग रहा है, अभी 6 महीने हो गए नहीं आई पेंशन। तो बताओ क्या करे, गरीब आदमी बीमार भी है, अब कर्ज ले लेकर हम अपनी बीमारी में लगाओगे, है नहीं? आप ही बताओ हम कहाँ जाएंगे। यानी सड़कों के विकास से काम नहीं चलता, आप लोगों की पेंशन भी बननी चाहिए। हाँ जी, और जी कुछ सरकार की तरफ से कुछ सहायता भी चाहिए। क्या सहायता चाहिए भाई? राशन दे रहे हैं आपको, राशन भी दे रही है सरकार, सरकारी मकान भी सरकार ने बांट दिए कहा जाता है। हम कहाँ दिया, हम तो नहीं बांटे, हमने तो खरीद कर बनाए। मैंने 10-10 कोठी करते थे, कहाँ वो 10-10 कोठी करते थे, काम में जाते थे, दूसरे के झूठे बर्तन मांजने जाते थे। जब हमने तो खरीद कर लेकर जब बनाए, ब्याज पर पे लेते थे, अब लोग भी उतरे नहीं। अब बताओ भैया हम कहाँ जाएंगे? बताओ मोदी ने कहाँ दिया, हमें मकान दिया, सरकारी दिया, बताओ सारे मोहल्ले वाले जानते हैं। आते मुझे 25 साल हो गए मुझे देहरादून के अंदर, हम तो 1 रुपया भी नहीं दिया। 1 रुपया भी नहीं मिला? नहीं जी। विधायक जी को कहते हैं ना, सरिता जी को कहते आप बने विधायक जी तो आप बने, वो तो आप बने, उन्हें क्या बोलेंगे बेचारों को, पार्षद जी को क्या बोलेंगे, किसे बोले? अब इतना हम लोग को नॉलेज भी नहीं है, किसी को बोलने वालने का, कहाँ बोलने जाए हम। अच्छा आपको क्या दी, आपको पेंशन की व्यवस्था चाहिए? नहीं मेरी तो खैर लगी हुई है। आपकी आ रही है? हाँ, कितनी पेंशन आती है? 1500 रुपए आती है महीने की? हाँ। इनकी तो आ रही है 1500 रुपए। तो आधे आधे बांट लिया करो आप लोग। क्यों बांट रहे हैं हम आधे आधे? वो मेरे खाती है वो मैं से कमा के देती हूँ, वो मुझे देती है कमा कर। आपकी आप चाहती है आपकी पेंशन अलग ही बने? नहीं वो तो सभी के लिए भैया, सब के लिए है। कहीं ना कहीं अभी जो है इन लोगों की शिकायत है कि भाई पेंशन को लेकर के जो है काम नहीं हुआ। बंद हो रखी, विधायक जी तो पूछ लो, बंद हो रखी। मैं रोज सिफारिश करती हूँ, जाकर ऑफिस में जाती हूँ, आएगी आएगी। अब बताओ मार्च के महीने तक लो नहीं आई। मार्च के महीने से अब तो अभी रुक जाइए, वो सलाह बाद में दे देना, तहसील में जा, डीएम ऑफिस में जाए, वो बाद में हो जाएगी बातचीत। आप बताइए अच्छा क्या कहेंगी? सरकार को जो है और ज्यादा काम अभी करने की जरूरत यहाँ पे है। क्यों जी, अभी पेंशन तो नहीं आई है इन लोगों की? अब हमारी तो अभी फिलहाल है नहीं, तो हम नहीं कह सकते क्योंकि नहीं, हमारी उम्र नहीं आप हुई। इनकी बात जो है करिए, इकट्ठा होइए और विधायक से बात करिए। हमारी तो अभी फिलहाल उम्र नहीं है, तो हम तो पेंशन ले नहीं सकते। तो पेंशन लेने की उम्र है, उन्हें तो विधायक जी बनवा नहीं रहे। कितनी बार बोला कि विधायक जी पेंशन बनवा दो, पर नहीं है। अब देखो कौन से कागज लगते हैं, जो लगेंगे बन जाएगी तो सही है, नहीं बन जाएगी तो ऊपर वाले की मेहरबानी। बाकी सड़कें पूरी बनी है? सड़कें बनी, बाकी डेवलप सब कुछ है, वैसे सारी सुविधा कर दी है, बस पेंशन की दिक्कत है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? बस हमें भी सब अच्छा बन गया, सब अच्छा है, सब बढ़िया बना हुआ, सब अच्छा है। अच्छा सब बढ़िया बना हुआ। आपका क्या नाम है गुरुजी? राधे श्याम। राधे श्याम। अब नाम लेते हुए भी मंदिर के सामने खड़े हैं, नाम आपका राधे श्याम है, तो हमारा तो जो है वैसी जो है टीवी स्क्रीन जो है वो सफल हो गई। आप बताइए जरा क्या कहेंगे आप, क्या नाम है आपका? राधे श्याम है जी। ना ये बताइए क्या विकास यहाँ पर हुआ? विकास बहुत बढ़िया हो रखा है जी, हर चीज की सुविधा है यहाँ पर, रोड भी सड़क भी बन गई है, और कोई काम होता तो ये हाजिर हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? टिंकू। क्या कहेंगे टिंकू जी, आपकी विधानसभा का क्या हाल है? हाल तो ठीक ही है। काम हुआ है? अरे काम क्यों नहीं हुआ, सारा काम बढ़िया हो रहा है। सारा काम बढ़िया। क्या क्या काम हुआ? भाई मेन मुद्दा इसका था, ये हो गया बढ़िया। अच्छा मेन मुद्दा इसका था कि तालाब में जो है जाली चारों तरफ लगनी थी। फिलहाल इतना ही। और जिस तरीके की चर्चा हमने आपको ये दिखाई देहरादून कैंट विधानसभा से, विधानसभा नंबर 21 से कि कौन विधायक बनेगा इस बार और कितना विकास जो है यहाँ पर फिलहाल जो विधायक है, मौजूदा विधायक सरिता कपूर, उन्होंने कितना विकास किया। लोगों ने कहा कि विकास तो किया लेकिन कहीं ना कहीं अभी पेंशन की दिक्कत है। कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था पर इस सरकार को सुधार करने की जरूरत है। रात में डर लगता है बाहर निकलते हुए, और जैसा कानून हमारे पड़ोसी राज्य में है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में है, वैसा कानून यहाँ पर बनना चाहिए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। मैं प्रशांत धीमान, कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ HNN न्यूज देहरादून।